और अब आज का स्पेशल, आजाद भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का रास्ता साफ हो गया है। जीएसटी संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। बिल के समर्थन में 203 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सभी दलों को शुक्रिया अदा किया। और आपको बता दें, हालांकि कांग्रेस को संशय है इस बात का कि ये जीएसटी विधेयक मनी बिल के तौर पर पेश होगा या फाइनेंस बिल के तौर पर। वित्त मंत्री ने सभी बिल पेश होने से पहले सभी दलों से राय लेने का भरोसा दिया है। जीएसटी में टैक्स की दर 18% होगी या कुछ और, ये बाद में तय होगा। 10 साल लग गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को संसद से पास होने में, लेकिन अब नई टैक्स व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख देगी। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद ये सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद इसे सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 1991 के बाद जिस तरह से हमारी और आपकी जिंदगी बदली, उसी तरह के बदलाव जीएसटी लागू होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी बिल पास होने से एक नेशन एक टैक्स का सपना पूरा होगा। उन्होंने जीएसटी बिल को देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। सुधार सर्वसम्मति से पास हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया है। राज्य सरकारों के बीच में भी एक आम राय थी और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। वहीं राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जीएसटी को बड़ा कदम बताया है। इससे काफ़ी कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा आराम होगा। और जैसा कि मैंने कुछ पहले भी कहा है, मेरे विचार से ये तो एक शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करेक्शन हमारे भारतीय टैक्सेशन सिस्टम में करने के हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि जीएसटी रेट कम से कम रखा जाएगा। जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल में 6 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसको अब हम लोग लोकसभा में लेकर जाएंगे और स्पीकर साहिबा से डायरेक्शन लेकर जितनी शीघ्र ये आ पाएगा उतनी शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है कि जीएसटी विधेयक मनी बिल के तौर पर पेश होगा या फिर फाइनेंस बिल के तौर पर। जैसे हमने पहले देखा कि आधार बिल में उसको मनी बिल बनाकर उसको राज्यसभा में हमें हक नहीं दिया गया उस पर वोट करने का। तो हमें इस बात पर भी शक है कि जो ये बिल आएगा तो ये मनी बिल कहलाया जाएगा। और जो चर्चा तो ज़रूर होगी राज्यसभा में, लेकिन हमें मत देने का हक नहीं होगा। तो इस पे हम चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूकेगा। ये देश की टेढ़ी कर व्यवस्था को पटरी पर लाएगा और लाल फीताशाही को कम करेगा। जहां करप्शन कम होगी तो लोगों को राहत मिलेगी ही मिलेगी। इससे करप्शन कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जीएसटी से देश में बिजनेस के तरीके में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जीएसटी से कई सेक्टर, खासकर उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्स से बड़ी निजात मिलेगी। मुझे लगता है ये टैक्सेशन की दृष्टि से सरलता, साथ ही एक दृष्टिकोण न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में कि जीएसटी के माध्यम से एक दृष्टि जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने भारत के प्रति बदलते देखा है, उदासीनता के माहौल से उत्साह के माहौल में बदलते देखा है, मुझे लगता है उसमें भी इजाफा होगा। उद्योग जगत इसे बड़े सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। लंबे दौर में देश को इससे काफी फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी इजाफा होगा। फिलहाल अभी देश को थोड़ा और इंतजार करना होगा जब तक जीएसटी बिल कानून की शक्ल न ले ले। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए क्रांति कहा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे जादुई साबित होगा। देश में एक नया परिवर्तन आएगा। मेक इट क्लियर, हम लोग महंगाई की दर का विरोध करते हैं। A more efficient tax. My party will support this bill. Thank you, Mr. Chidambaram. The voting time starts now. The bill
This amendment is passed by the required majority. देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी के 1 अप्रैल 2017 से लागू होने के आसार नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि किन मामलों में जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दे सकता है। कल करेगा। जीएसटी देश में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स और लेवी को खत्म करेगा। इससे उद्योग और व्यापार जगत के लिए मंजूरियां हासिल करने की लागत घटेगी और इसका फायदा कंज्यूमर्स को होगा। फिलहाल राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स वसूलती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की ढुलाई पर एंट्री टैक्स लगता है, जिससे सामान की लागत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। भारत में ट्रक एक दिन में औसतन 280 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जबकि अमेरिका में 800 किलोमीटर। सिंगल मार्केट होने से सामान की ढुलाई की लागत भी घटेगी और फायदा उपभोक्ताओं को होगा। ऑनलाइन शॉपिंग की राह के रोड़े खत्म हो जाएंगे। फिलहाल कई राज्य ऑनलाइन सामान मंगवाने पर टैक्स वसूलते हैं। इसके चलते ई कॉमर्स कंपनियां कई राज्यों में सामान की सप्लाई नहीं करती हैं। जीएसटी लागू होने से देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो सकेगी। जीएसटी लागू होने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के चलते सप्लायर टैक्स चुकाएंगे। टैक्स छूट वाले प्रोडक्ट्स की संख्या घटेगी, लेकिन इससे सर्विसेज महंगी हो सकती हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रेस्टोरेंट में खाना पीना, मोबाइल बिल और ब्यूटी पार्लर का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। फिलहाल सर्विस टैक्स 14% है और सेस मिलाकर 15% चुकाना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 18% टैक्स चुकाना पड़ेगा। जीएसटी को जीडीपी के लिए बूस्टर डोज कहा जा रहा है। एचएसबीसी का अनुमान है कि जीएसटी लागू होने के बाद 3 से 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ में 0.7% की तेजी आएगी, जबकि एनकेआर का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ 0.90% से लेकर 1.70% तक बढ़ सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जीएसटी जैसे आर्थिक रिफॉर्म से देश को काफी फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।